नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चाहता हूं कि एक अहम मसले पे आप लोगों की तवज्जो जो है उनकी तरफ मबजूल कराऊं, और वो है कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों से जो वाक़यात अफ़गानिस्तान में हो रहे हैं और जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि इनका एक लिंक है। और वो जो हम मतलब है कि वो डर रहे थे कि इस रीजन में एक और जंग का आगाज़ होने वाला है। अभी तक तो इस रीजन में या इस खित्ते में मज़हब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया। अफ़गानिस्तान को मज़हब की बुनियाद पे तबाह किया, बर्बाद किया, इदारे तबाह हो गए, बेगुनाह लाखों की तादाद में लोग शहीद हुए। इसी तरह पाकिस्तान में भी हज़ारों की तादाद में लोग शहीद हुए, और जो पूरा मुल्क है वो मज़हब की बुनियाद पे उसको तकसीम भी किया गया था। अभी देखें, ईद मिलाद के दिन काबुल में हमला होता है, ईद मिलाद के फंक्शन में, जहाँ पे हमने देखा कि जो ज़्यादातर सुन्नी गैदरिंग है उनको टारगेट किया गया। तालिबान ने कहा हमने नहीं किया है, बाकी भी किसी और ने पब्लिकली आके उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। उसके दूसरे दिन पाकिस्तान में औरकज़ई एजेंसी में लोअर कलाया में, जहाँ पे शिया पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, वहाँ पे हमला होता है। तहरीक तालिबान ने कहा हमने नहीं किया, बाकी भी किसी और ने उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अक्रॉस द बॉर्डर खोस्त में जुमे के दिन जुमे की नमाज पे हमला होता है। अब बेगुनाह फौजी, अफगान फौजी नमाज के लिए आए हैं, अल्लाह ताला की इबादत के लिए उनको शहीद किया जाता है, कोई उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता है। कराची में चाइनीज़ कौंसलेट पे उसी ही दिन हमला होता है। पहले जब इस तरह धमाके होते या हमले होते तो एक एक नहीं, दो दो तीन तीन ग्रुप जो है वो सामने आके उनकी जिम्मेदारी कबूल करते थे। अभी लोग जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, शिया और सुन्नी दोनों टारगेट पे, यहाँ पे शिया वहाँ पे सुन्नी, यहाँ पे सुन्नी वहाँ पे शिया, ये एक मसला है। दूसरी बात, कराची में जो हुआ है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, पहली दफ़ा हुआ है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान से बाहर निकल के मतलब एक फैसिलिटी को टारगेट किया, हाई सिक्योरिटी जोन, और वो भी चाइनी कॉन्सुलेट को जो है या चाइनी तंसीबात को जो है उसको टारगेट किया गया। ये एक ऐसे मौके पे हो रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान एग्री कर गए हैं बातचीत के लिए, और काफ़ी हद तक वो आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने कहा कि अब बात एफ की नहीं है, विन की है। इज नॉट के एफ दे विल टॉक, नो, विन वी विल हैव अ पीस इन अफगानिस्तान। तो ये यहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर ओपनिंग हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ तक कि मोदी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर बर्लिन वॉल गिर सकती है तो हमारे भी बॉर्डर खुल सकते हैं, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो कौमें हैं वो मतलब एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में जो नई जंग का आगाज हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कोई और इस खित्ते में मज़हब का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा हो गया। अभी लोग कॉन्शियस हो गए कि हमें मज़हब के नाम पे तकसीम भी किया गया है, मज़हब के नाम पे हमें कत्ल भी किया गया, मज़हब के नाम पे कौमें तबाह भी की गई है। अभी कुछ और नज़र आ रहा है, कोई मज़हब का इस्तेमाल मतलब है कि मजहबी ईद मिलाद, मजहबी फंक्शन, उसका मस्जिद में हमले हो रहे हैं, या इस किस्म के जो कलाया में शिया पॉपुलेशन एरिया पे हमले हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई नई गेम तो नहीं खेली जा रही है। ये एक सवाल है जो मैं पश्तो में भी मैंने इसकी की है और उर्दू में मैंने भी इसकी की है, इसलिए ताकि हम थोड़ा सा इस पर सोचें कि रीज़न क्या है और ये कौन कर रहा है। आया कोई और तो इस खित्ते में एक नए जंग का आगाज़ तो नहीं कर रहा है? यही एक सवाल है जिस पर हम सब ने सोचना होगा।